हेलो फैमिली, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आपको कब अपना कांटेक्ट रखना चाहिए जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। और फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो आपको ओवुलेशन होने के तुरंत बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिसको कि देख के आप ये अंदाजा लगा लोगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मेरी हाईली रिक्वेस्ट है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट दूसरे को उत्साहन और प्रोत्साहन देने का काम करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कब कांटेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि इस कमेंट पे, इस जो सवाल है इस पे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि मैडम मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, मुझे कब रिलेशन बनाना चाहिए, मुझे कब रिलेशन में रहना चाहिए जिससे कि मुझे तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। तो देखो डियर, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैं पीरियड के समय रिलेशन बनाती हूँ, रिलेशन में रहती हूँ, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो देखो डियर, अगर आपका जो पीरियड की साइकिल है अगर शॉर्ट है, छोटा साइकिल है, छोटे यानी छोटे का मतलब होता है अगर आपका 20 दिन, 25 दिन, 31 दिन, 22 दिन, 24 दिन में पीरियड आ जाते हैं तो उस समय अगर आप कांटेक्ट रखोगे तो आपको पक्का है प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्यों क्यों हो जाएगी प्रेगनेंसी? क्योंकि देखिए, जब आपका पीरियड आता है और पीरियड का जब फ्लो रहता है तो उस समय आपको कांटेक्ट में नहीं रहना है। जब पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, यानी कि पीरियड का फ्लो 4 से 5 दिन में बिल्कुल आप क्लीन हो जाओगे, उसके बाद आप छठवें 7वें दिन कांटेक्ट में रहो। इस समय क्या होगा कि आपका ओवुलेशन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि आपकी शॉर्ट साइकिल है। शॉर्ट साइकिल वालों का ओवुलेशन शॉर्ट में ही हो जाता है। तो जब ओवुलेशन तुरंत हो जाएगा, तो जब आपका अंडा तुरंत निकल जाएगा तो आपको उसी समय कांटेक्ट में रहने की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा नीड होती है उस समय कांटेक्ट में रहने का। तो उस समय आप जरूर से जरूर कांटेक्ट में रहो अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है। देखिए फ्रेंड्स, सारा चीज पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर होता है। अब दूसरी बात जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है, 31 दिन, 32 दिन, 28 दिन, 27 दिन, 29 दिन, ऐसे पीरियड की साइकिल है, तो इस समय क्या होगा कि आप अपने पीरियड के डेट से 9वें और 10वें दिन के बाद से अपना रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दो। इसमें क्या होगा कि आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है। और फ्रेंड्स, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, ये पीरियड की साइकिल जो होती है नॉर्मल होती है। इसके बाद अगर आपकी पीरियड 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन पे आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दिन पे आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगी कि इस पीरियड की साइकिल को ठीक करें। आपका पीरियड बिल्कुल अनियमित है तो इस पीरियड को ठीक करें, क्योंकि जब आपका पीरियड अनियमित रहेगा, आपका पीरियड 40 दिन, 45 दिन पे आएगा, तो आप हर समय ओवुलेट नहीं करती हैं, क्योंकि आपका पीरियड जो है बिल्कुल डिसबैलेंस है। जब पीरियड डिसबैलेंस रहेंगे तो आपका ओवुलेशन नहीं होगा। जब पीरियड की साइकिल नॉर्मल रहेगी तभी आप हर महीने ओवुलेट कर सकते हो। तो अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 29 दिन की है, तो आप अपने पीरियड के डेट से 9वें और 10वें दिन से रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दो। इसमें क्या होगा कि आपके अंदर जो मेल का सेल्स है वो 5 से 6 दिन जीवित रहता है, और आपका जो अंडा है वो केवल 24 घंटे जीवित रहता है। तो जब भी आपको मेल का सेल्स आपके पास जाएगा, उस अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। इस चीज को आपको समझना है। यही एक चीज महिलाओं को समझ में नहीं आती है कि ओवुलेशन हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ओवुलेशन कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवुलेशन को कैलकुलेट जिस दिन आपका पीरियड आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया, ओके, तो 1 तारीख को पीरियड आया तो 1 तारीख से ही आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। जैसे कि आपका पीरियड 1 तारीख को रात में आया, या फिर भोर में आया, या फिर सुबह, जब आपको आपकी नजर उस पर पड़ी कि नहीं मेरा पीरियड आ गया, तभी से आप उसका कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, और वहीं से आपका पहला दिन होने लगेगा। जैसे कि आज शाम को, शाम को पीरियड आया तो कल शाम को आपका 1 दिन हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे हो जाएगा। परसों शाम को आपको 2 दिन हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने बहुत आसान भाषा में कैलेंडर मेथड से समझाया है, उस मेथड को भी आप बिल्कुल समझ सकते हो, बिल्कुल आराम से, और एक बिल्कुल आसानी से उस चीज को आप समझ सकते हो, और आपको समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल आराम से आ जाएंगे अगर उस चीज को समझना चाहोगे तो।
तो इस समय आप कांटेक्ट रखोगे तो 100% आपको प्रेग्नेंट होने का चांस होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ओवुलेशन एक ऐसी चीज होती है, महीने में केवल एक ही बार आपका ओवुलेशन होता है, फर्टाइल डे आता है, उसी को ओवुलेशन बोलते हैं, उसी को फर्टाइल डे बोलते हैं, उसी को अंडा निकलना बोलते हैं। ये सारा चीज केवल एक ही चीज को बोला जाता है। तो ये एक चीज को आप समझ लो। उसके बाद दूसरी बात है फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है और अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, तब आपको कौन सा लक्षण दिखाई देता है। तो देखो डियर, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, जब आप ओवुलेट कर लेते हो और कांटेक्ट में उस समय रह लेते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो उस समय कांटेक्ट में रहना है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, सेफ डेज चाहिए, तो उस समय आपको कांटेक्ट में नहीं रहना है। तकरीबन आपको 10 दिन कांटेक्ट में रहना है, नहीं रहना है। आप एक अवॉइड कर दो। जब अवॉइड कर दोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जब अंडा और स्पर्म जो है मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो धीरे धीरे आपके यूट्रस की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है। जब वहां पे धंसता है तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं। बट यहाँ पे जब अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स दिखाई देता है कि आपका जो ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट में आपको हल्का सा पेन होने लगता है। जो आपको पूरे ब्रेस्ट में नहीं, जो निप्पल का एरिया होता है ना, निप्पल के एरिया में वहां पे आपको दर्द होने लगेगा। जब आपको वहां पे दर्द होगा, तकरीबन ओवुलेशन होने के 4 से 5 दिन बाद ये चीज आपको महसूस होगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं वहां पे मुझे दर्द हो रहा है, वहां पे मुझे पेन हो रहा है, ब्रेस्ट में मुझे पेन हो रहा है, तो समझो कि आपका ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया है। फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया है, क्योंकि जब ओवुलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो आपका अंडा कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कई सेल्स में डिवाइड होकर एक ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। और बिल्कुल जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता है अंडे का ना, तो वो बिल्कुल मुलायम रहता है। और जो ही एक स्पर्म से उसका भेदन हो जाता है, यानी कि विभाजन हो जाता है, छेदन हो जाता है, उसको फर्टिलाइज कर लेता है, तो बिल्कुल उसका ऊपर का जो लेयर होता है, परत होता है, बिल्कुल कठोर हो जाता है, ताकि दूसरा स्पर्म उसको जो है ना उसका फर्टिलाइजेशन कर पाए, उसको जो है फर्टिलाइज ना कर पाए, इसीलिए उसका लेयर बिल्कुल कठोर हो जाता है। तो कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है तो उस समय ये सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे। दूसरा जो सिम्टम्स अपीयर होंगे कि आपको पेट में चुभन जैसा पेन होने लगेगा, बहुत माइल्ड सा चुभन जैसा पेन आपको महसूस होगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है, ये 2 सिम्टम्स अगर अब दिखाई दे रहे हैं आपको, जस्ट आपका ओवुलेशन हुआ है उसके 4 से 5 दिन पहले, ये समझ लो कि जो पीरियड आपका आया है, अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, 28 दिन 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपको दिखाई देने लगेगा 20वें दिन 18वें दिन ये लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। 18वें दिन या फिर 19वें दिन ये लक्षण आपको अपीयर हो जाएंगे, दिखाई दे देंगे, क्योंकि आपको 16वें 17वें दिन आपका जो 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो अंडे का विभाजन हो जाएगा, अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। तो अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो अंडा है वो इम्प्लांट होने के लिए आएगा, और जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा वहां पे आपको HCG जब हार्मोन बन जाएंगे तो आपको और सारे सिम्टम्स जो है अपीयर होने लगेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको समझ में आए होंगे। कोई भी बात, छोटी सी भी बात समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।